मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 1 सेकंड 11 बज गए हैं, 11 बज के कुछ 15 मिनट हो गए हैं। नीचे का जो सारा काम है वो मैं फिनिश करके आ गई हूँ। और आज मैंने नीचे का सारा काम पहले कर लिया था, क्योंकि आज आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किसी को इन्वाइट तो गाइस वाइट टाइटल आप लोग जान गए होंगे आज क्या है। तो आज मैंने किसी को इनवाइट किया खाने पे, तो फटाफट से मैं ऊपर का काम पूरा समेट लेती हूँ, क्योंकि पूजा दीदी को भी आज कहीं जाना था। तो वो क्या नीचे का काम सारा करके चली गई हैं, ऊपर का बोली 1-1:30 बजे तक आऊँगी। तो कोई नहीं, नीचे तो साफ़ है तो मैं खाना बना लूँगी फटाफट से। पर मैं ऊपर का मुझे जो झटकना वगैरह वो सब कर देती हूँ, जिससे वो आराम से लगा के चली जाएंगी, मुझे ऊपर आना भी नहीं पड़ेगा। जैसे रात के देखो दूध के गिलास अभी तक यहीं के यहीं रखे हैं, क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद सीधे मैं नीचे ही रहती हूँ, क्योंकि नीचे भी बहुत काम रहते हैं। हस्बैंड गए बाहर तो उनके लिए नाश्ता दिया बनाकर, बच्चों के लिए। फिर अब मैं उनको नहला के भेज रही हूँ। पड़ोस में आज क्या कन्या पूजन है, तो उनको भेज रही हूँ मैं। कहाँ जाना है? नहीं खेल रही दीदी? देखो ये बैठे ये बैठा है बच्चा हमारा छोटा सा, ये खेलने आता है सामने से नायशा के साथ में। तो बोल रहा है कि नायशा दीदी नहीं खेल रही। तो चलो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, फिर खाने का मेनू आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नायशा बाय। नायशा को रेडी कर दिया है। अनिक को ज़्यादा जल्दी थी दावत में जाने की, तो अनिक चले गए हैं। अब गाइस मैं इस पूरा सा क्या बेटा क्या खोल दूँ? कुछ नहीं होगा, जाओ चली जाओ, चारों तरफ देख के जाना। भैया को आवाज़ दे लो। तो गाइस चलो अब मैं मेरा सारा काम स्टार्ट करती हूँ, है ना। आ गया शायद अनिक। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बाल एकदम से चंपू चंपू क्यों लग रहे हैं, क्योंकि रात मैंने करी थी हेयर ऑयलिंग, और जो कि खूब ज़्यादा डीप हेयर ऑयलिंग करी थी। इतनी हेयर ऑयलिंग करी थी जो तकिया का कवर है ना बिल्कुल तेल में भीग गया था। तो आप लोग मेरे देख रहे होंगे चोटी भी काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही है। अरे काफ़ी टाइम से मैंने सिर में तेल नहीं डाला था, और अगर मेरे सिर में तेल नहीं डालूँ ना तो फिर सिर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ की मैंने बेडशीट भी रात में ही बदल दी थी, और पिलो कवर मैंने अभी चेंज किया है। तो ये वाले जो इस कुशन पे भी पिलो कवर थे तो वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं, और मशीन लगा दी है मैंने आज। और नीचे का सारा काम था वो सब कुछ फिनिश हो चुका है। रूम भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, मशीन में लगा दिए हैं कपड़े। और अब आ गई आगे वाले रूम में। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने कितना ज़्यादा मैसी किया है, क्योंकि रात में ये लोग खेल रहे थे ऊपर। पड़ोस की जो हमारी छुटकी मुटकी हैं वो भी आ जाती हैं, तो ये सारे बच्चे मिलकर मैसी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अनिक के जो कुछ पेपर हैं, मैंने इनसे कहा था कि बुक वगैरह अपनी सारी इधर टेबल पे रख लेना, और जो भी नहीं काम के हों तो वो छोड़ देना, मैं उठा लूँगी। तो ये जो पेपर वगैरह हैं जैसे पीडीएफ पुराने हैं, तो इनको बस मैं अब रद्दी में निकाल दूँगी। ये बिना काम के ही हैं, तो जो भी कुछ कबाड़ का सामान होगा इनमें से भी तो वो भी मैं निकाल दूँगी। और मैं डेली पता है मैं आपको बताऊँ, मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा रही हूँ, मैं स्टोर रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मुझे कब टाइम मिलता है मैं आपको बताऊँ, जब मैं अपनी वीडियो वगैरह अपलोडिंग कर देती हूँ, यूट्यूब पर डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाती हूँ 5 बजे के टाइम। 5 से 6 1 घंटा ऊपर लगी रहती हूँ, क्योंकि एकदम से नहीं हो सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम मुझे देखने होते हैं। झाड़ू लगना है और पोछा लगना है, सब कुछ हो गया। इधर भी ये इतना कचरा यहाँ इकट्ठा कर दिया, इधर भी सब कुछ मैंने कर दिया है, अब बस झाड़ू पोछा लगना बाकी। देखो सांस फूल रही है, और मशीन में अभी 2 बार अभी और नहीं चुड़ेंगे कपड़े, तब तक चलो चलते हैं नीचे। अभी 12 बज चुके हैं, तो खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले खीर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि खीर में ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरी जो फ्रेंड है जो आने वाले हैं गेस्ट, तो वो आएंगे 1 बजे तक, उन्होंने कहा है। तो 1 बजे तक बन जाएगा खाना, 1 घंटा तो नहीं लगेगा, आधा घंटा सवा घंटा लगेगा मुझे बनाने में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दूध है तो दूध ये भी है, देख लेते हैं। तो ये दूध थोड़ा सा चाय के लिए निकाल देते हैं, 2-2.5 किलो दूध है, बस इतना हम चढ़ा लेते हैं खीर के लिए। खीर के लिए चढ़ा देते हैं। यहाँ पे भिंडी है। तो गाइस लोग तो ज़्यादा आने वाले थे, पर अचानक से कैंसिल हो गया, तो बस 1 ही लोग आने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। और
ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 2 किलो दूध की खीर बनाऊँगी, जो कि काफ़ी है घर के मेंबर के हिसाब से भी। और मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड को भी खीर पसंद नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते हैं, बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मेरी अगर सास होती तो सास को भी नहीं पसंद है, ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतने दूध की मुझे लगता है एक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, और इसमें तो बहुत ज़्यादा बच भी जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी मैंने ना पूरी कट नहीं करी है, भिंडी पहले से ही मैंने धो के रख दी थी कि अगर तुरंत के तुरंत धो के काटो ना तो फिर वो गीली-गीली सी भिंडी बनती है। तो यहाँ पर मैंने तेल भी डाल दिया है कढ़ाई में, इसमें थोड़ी-सी राई डाली है और एक आधा चम्मच से कम मेथी दाना डाला है, और थोड़ी-सी इसमें अजवाइन डाल दूँगी। कभी भी आप अगर भिंडी बना रहे हैं तो अजवाइन ज़रूर डालें, इससे पेट का जो हाजमा होता है ना बहुत अच्छा रहता है। किसी-किसी को भिंडी सूट नहीं होती ना, कभी-कभी भिंडी में बादी होती तो कभी-कभी दर्द होने लगता है, तो अजवाइन ज़रूर डालें। तो बस इसको मैं ऐसे ही होने दूँगी, थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट बाद इसमें सारे मसाले डालूँगी, और तब तक मैं यहाँ पे खीर को थोड़ा-सा चला देती हूँ, दूध को, सॉरी, अभी खीर चावल डाले नहीं है मैंने इसमें, और खीर के लिए मैं तब तक यहाँ पर चावल भी भिगो देती हूँ। चावल मैं बिल्कुल थोड़े से लूँगी, 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं 2 किलो दूध में, तो चावल भी मैंने गला कर रख दिए हैं। अब भिंडी में हम सारे मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह सारे मसाले डाल देंगे, क्योंकि बिना ऑनियन गार्लिक के हैं तो मसाले थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मुझे भिंडी ना, कभी मैंने देखा है लोग बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भिंडी में हमेशा धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालें ना तो कुरकुरी सी बड़ी अच्छी बनती हैं। और नमक मैंने डाल दिया है। अब बस मैं इधर डाल देती हूँ दूध में चावल, जो कि दूध खूब अच्छे से बॉयल हो गया है। 15-20 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया था, और थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया था दूध में। कभी भी अगर आप खीर बना रहे हैं तो दूध में थोड़ा-सा भले अ, आधा आधा गिलास या आधा गिलास से कम पानी ज़रूर डालें। तो तब तक मैं यहाँ पे पनीर की ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर टमाटर वगैरह, हरी मिर्च कट करके रख लेती हूँ, और जब तक यहाँ पर भिंडी हो रही है तब तक ये भी इधर तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हरी मिर्च साबित और टमाटर भी इतने बड़े-बड़े साइज़ के क्यों काटे हैं, और यहाँ पे मैंने 1 पिंच लिया है यहाँ पे अदरक का। तो आज मैं कई बार मैं आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर भी कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है पनीर, मैं आपको बताऊँ ना, ये जो पनीर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना, बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर लिया है। आज मैं पनीर के लिए फ्राई नहीं करूँगी और छोटे-छोटे पीसेस काटूँगी। मुझे ना कभी भी पनीर में बड़े-बड़े पीसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब हम एक बाइट लेते हैं तो उसमें से आधा तोड़ो, तो इसलिए छोटे-छोटे कट करो, जिससे जब हम बाइट लें तो पूरे बाइट में एक पनीर आ जाए। तो हमेशा मैं छोटे ही कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया है। तो चलो देखती हूँ कि भिंडी अभी हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर भिंडी हो चुकी है हमारी, तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ, और इसी ही कढ़ाई में मैं पनीर की जो ग्रेवी है उसकी मैं तैयारी करूँगी। तो गाइस मैं उसी ही कढ़ाई में बना रही हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा तेल डाला, 2 से 3 चम्मच बड़े तेल डाल दिया, और इसमें जो हरी मिर्च है, टमाटर है, अदरक है, मैंने खूब अच्छे से भून लिया था 10 मिनट के लिए। और अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे, और बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल ये नहीं कि दरदरा रहे, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो बस अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल था ना, उसी में ही मैं जीरा डाल दिया है, थोड़ी-सी हींग डाल दूँगी, और जो हमने ये पेस्ट पीस के रखा है ये डाल देंगे। और ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने टमाटर वगैरह हरी मिर्च पीसे थे तो उसमें भी ऑयल था। तो जो बचा हुआ तेल था बस उसमें ही मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो बस 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो मिक्सर में लगा हुआ था तो वो भी मैंने पानी से धो के इसमें डाल दिया है, और बस 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ग्रेवी खूब अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि पहले भी ग्रेवी हो चुकी है तो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैंने लिया है आधी कटोरी भर के दही। अगर आप शाही पनीर बनाना चाहते हैं ना तो एक कटोरी भर के आधा कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या शाही पनीर वाला टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है,
और अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। और अगर आपके पास अमचूर है ना तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा के ऊपर है। मैंने नहीं डाला है, जैसे कई लोगों को मैंने डालते देखा है, पर मैंने नहीं डाला है। और नमक डाल दूंगी और खूब अच्छे से इसको पका लूँगी। 1 गिलास भर के पानी डालूँगी अभी इसमें। आप जितनी आपको थिक ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी आप डाल सकते हैं। एक बॉयल आने के बाद में मैं इसमें अब पनीर ऐड कर दूँगी। और एक गलती मेरे से यहाँ पे हुई है कि मैंने पानी जो है वो ठंडा यूज़ कर लिया था। कभी भी ध्यान रखें, जब भी आप सब्जियाँ वगैरह कुछ भी बना रहे हैं या दाल कर रहे हैं तो पानी हमेशा गर्म ही यूज़ करें। उससे क्या होता है, जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छा रहता है। तो मैंने तो ये गलती कर ली, आप लोग मत करना। तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ खीर अभी हुई है कि नहीं। तो खीर में जो मसाले हैं वो सारे डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, आधी चम्मच से भी कम था। और यहाँ पे जो रेडीमेड पाउडर आता है मिक्स खीर में डालने वाला, पिस्ता वगैरह और केसर रहता है, तो जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। 1 कटोरी भर के मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। इधर खीर भी रेडी हो चुकी है, भिंडी भी बन गई हैं, पनीर भी बिल्कुल बन के तैयार है। तो पनीर मैंने डाली है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, धनिया की जगह मैंने आज कस्तूरी मेथी ऐड करी है इसमें। तो बस अब खाना हमारा बिल्कुल तैयार है, गेस्ट अभी आने वाले हैं। तो बस खीर भी बन चुकी है, बस पापड़ निकाल लेती हूँ, फिर भगवान का भोग लगा देती हूँ। खाना हमारा पूरा रेडी हो वेलकम वेलकम वेलकम। तो गाइस ये है हमारी गेस्ट, आज की अकेली गेस्ट है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो आज मैंने इसको इनवाइट किया खाने पे। तो चलो आज बातें करते हैं फिर खाते हैं। तो ये रहा हमारा खाना और ये रही मेरी फ्रेंड। कुछ बोलना चाहोगी मेरे बारे में? बोलो, मेरे चैनल के बारे में। पे आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और मेरी जो फ्रेंड है ये काफ़ी ज़्यादा शाय है, कैमरा शाय है, तो ये कुछ बोलना चाह रही थी। और यही बोलती, इसने हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, मेरा हमेशा साथ दिया है इसने। और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, छत पे जाती, क्योंकि हमें दोनों की छत मिली हुई है ना, तो हमेशा आंखों में आंसू लेके, टीना दी ऐसा होगा कि नहीं मैं सक्सेस होंगी। अरे हो जाएगा गौरी, तू पेशेंस रख, तो हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों आज मेरा दिल करा कि मैं आज इसको खाने पे इनवाइट करूँ। मेरी प्यारी सी बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो कल के ब्लॉग मिलती हूँ। बाय बाय।